चलो हेलो फ्रेंड्स, अपने आज चालू करें बेटा चैप्टर नंबर 8 का थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कुछ लोगों को डाउट्स है न्यूमेरिकल में तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का जो न्यूमेरिकल है बेटा, उसमें सबसे पहले 2-3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो पहले देख लेते हैं, बाकी फॉर्मूले बाद में देखेंगे। ठीक है, जो आज हम जितने टॉपिक पढ़ा उस पर फॉर्मूला पहला समझो। हम अभी तक हम जानते जो भी थ्योरी पढ़ते थे, बीच में कौन होता था, अर्थ, और उपग्रह जो होते थे उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करते थे, जिसके कारण पृथ्वी का द्रव्यमान जो लेते थे वह एम लेते थे। बेटा बात ये आती है कि एम अगर हम ना लेके, ध्यान देना, अगर ये पृथ्वी ना हो के अगर सूर्य या मंगल या कोई दूसरा ग्रह हो जाए तो एम की जगह हम एम ले लेते हैं, जिससे आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी सवाल लगाने में। ठीक है, अब समझो, पहला उपग्रह का अगर कक्षीय चाल पूछा जाए, ठीक है, तो V0 बराबर होता है कड़ी में G अपॉन R। एम माने पृथ्वी का द्रव्यमान, आर मतलब क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से जहाँ निकालना उनके बीच की दूरी। ठीक है, दूसरा अगर पूछा जाए इसका आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है बेटा T² बराबर 4π² R³ अपॉन GME। ठीक है, तीसरा आपका आता है बेटा, अगर इसकी यांत्रिक ऊर्जा निकालने को पूछी जाए, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तो E बराबर आपका होता है बेटा माइनस GME M अपॉन 2R। इसमें और आता है एक ऊर्जा तक गतिज ऊर्जा पूछते हैं, तो गतिज ऊर्जा ये पलायन कक्षीय चाल से निकालते हैं, तो निकालोगे तो आपका आएगा GME M अपॉन 2R। और अगर ये हम स्थितिज ऊर्जा निकाल लेवे, तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस GME M अपॉन R। इसमें हर कंडीशन में ध्यान देना, बीच में पृथ्वी है, अगर बीच में पृथ्वी ना होकर अगर कोई दूसरी ग्रह की बात करें तो एम की जगह हम क्या लेंगे, जहाँ जहाँ एम वहाँ एम लेंगे। वापस समझ लेते हैं बेटा, हमने बोला कि कोई भी पिंड हो, अगर अवकाशीय पिंड है वो वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो उसका क्या होता है, कक्षीय चाल का फॉर्मूला V0 बराबर कड़ी में GME अपॉन R। आवर्तकाल का फॉर्मूला T² बराबर 4π² R³ अपॉन GME। यांत्रिक ऊर्जा का निकालना है तो E बराबर माइनस GME M अपॉन 2R। गतिज ऊर्जा निकालना है तो K बराबर GME M अपॉन 2R। अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो माइनस GME M अपॉन R। अभी तक आज हम जितने टॉपिक पढ़ेंगे तो इतने ही फॉर्मूले पे यूज़ करेंगे। जी माने क्या बोला जाता है, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण अचलांक, या लिख भी देता हूँ। जी की वैल्यू अगर कभी याद ना हो तो बेटा याद रखने का 6.67 × 10⁻⁻11 मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, एम माने पृथ्वी का द्रव्यमान, अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आप याद रखना 6 × 10⁻24 kg होता है। दूसरी, कभी कभी इसमें सूर्य का द्रव्यमान भी नहीं देता, तो सूर्य का द्रव्यमान भी आप याद रखना 2 × 10⁻30 kg जितना होता है। ये 2-3 चीज पॉइंट आपको याद रखनी है। पाई की वैल्यू आपको तो पता ही होगा कितना होता है, 3.14, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल नंबर देखते हैं 5। पांचवा सवाल में वो पढ़ लेते हैं। उदाहरण नंबर 5, ध्यान देना, लिखा है मंगल ग्रह कि फोबोस और डेलमोस नामक 2 चंद्रमा है, मतलब बीच में मंगल ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह है। क्या कर रहा है, ग्रह के फोबोस और डेलमोस नामक 2 चंद्रमा है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, इसके 2 चंद्रमा मतलब इसके 2 उपग्रह है, एक फोबोस और एक डेलमोस नामक 2 उपग्रह है। चंद्रमा माने उपग्रह। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसमें देखो लिखा भी है कि यदि फोबोस का आवर्तकाल, मतलब यहाँ पे कौन उपग्रह बेटा, फोबोस, और बीच में कौन है, मंगल ग्रह। कह क्या रहा है कि फोबोस का आवर्तकाल जो है वो आपका है 7 घंटे 39 मिनट। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो मंगल ग्रह का द्रव्यमान बताइए। मंगल ग्रह बोला मतलब बीच में पृथ्वी ना लेके मंगल ग्रह लिया, तो मंगल ग्रह बोले मतलब एम मान लेते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करना है।
पहले तो आवर्तकाल जो दिया है ये घंटे में है और प्लस 39 मिनट लिख सकते हैं। पहले इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे बेटा तो इसको हम CGS में बदल के करेंगे, सॉरी इसको MKS में बदलेंगे, और MKS में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, MKS में बदलने के लिए पहले क्या करेंगे, 7 × 3600 प्लस 39 मिनट है, मिनट को बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब गुणा करके देखते हैं, गुणा अगर करेंगे बेटा तो 7 का गुणा करने तो आता है 2 0 हो जाए, 7 6 42 के 2 हाथ से लगा कितना 4, 7 3 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, प्लस इसका गुणा कर लो 9 6 54 के 4 हाथ से लगा 5, फिर 6 3 18 और 5 कितना हो गया 23। अब बेटा अगर हम इसको प्लस करें तो कितना आएगा प्लस करके देखते हैं, आप कैलसी से करना, मैं भी कैलसी से करके दे रहा हूँ, 2 3 4 0 आपका आएगा बेटा 27540। बात इतनी बड़ी जो अंक है ना, इसका जब आगे सवाल यूज़ करोगे तो कैलसी में आता ही नहीं है, तो इसलिए इसको पहले पॉइंट में बदल लो। तो 2.7 मतलब यहाँ मैं पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट को मैं यहाँ लाया, कितना निकला 1 2 3 4, तो 2.754 गुणे 10 की घात कितना है बेटा 4 सेकेंड। अपना आ गया आवर्तकाल। अब आवर्तकाल अगर आ गया, दूसरा देखो उसने कक्षीय त्रिज्या दिया है, कितना दिया 9.4 गुणे 10 की घात 3 किलोमीटर। बेटा किलोमीटर को मीटर बदलते हैं, किलोमीटर को मीटर में जब भी बदलोगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर। अगर प्लस किया जाए तो 9.4 × 10⁻6 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान निकालना है। तो हम जानते हैं बेटा उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह है तो उपग्रह, ग्रह है तो ग्रह, जो हो वो लिख देना, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही होता है, आवर्तकाल T² बराबर होता है 4π² r³/gm। अब बेटा हमें क्या चाहिए, यहाँ से m चाहिए, m को कर्ता बना लो, m यहाँ जाएगा तो T² यहाँ आएगा, तो 4π² r³/gt²। कीमत रख देते हैं, 4 की कीमत तो 4 रहता है, पाई की कीमत 3.14, स्क्वायर है इसलिए हमने क्या किया, स्क्वायर किया। आर का मान तुम्हारे पास है 9.4 × 10⁻6 का क्यूब, डिवाइड बाय आएगा 6.67, जी का मान है, गुणे 10 की -11, टी का मान हमने ऊपर निकाला हुआ है, कितना निकाला बेटा 2.754 गुणे 10 की घात 4, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं आप कैलसी से चला लेना, ठीक है, क्योंकि हम कैलसी वाला यूज़ कर सकते हैं। नीट और JEE को छोड़ के बाकी सभी जगह यूज़ होता है। (9.4 × 9.4) is equal to divide by 6.67 equal to divide by 2.754 divide by 2.754 इज इक्वल टू आपका आया 647.5। आगे और अंक है उससे कोई मतलब मत रखना, गुणे 10 की घात आपका आएगा बेटा कितना 21। पॉइंट को यहाँ लाया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.475 गुणे 10 की घात 23 kg। बेटा इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 6.48 गुणे 10 की घात 23 kg। अपना आ गया बेटा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लो क्वेश्चन दूसरा, इसी का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यह मानते हुए कि पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के प्रत्येक गति कर रहे हैं।
माने बीच में सूर्य है। अब पृथ्वी और मंगल, ये मान लो पृथ्वी हो गई, इसके चारों गति कर रही है, और ये मंगल ग्रह हो गया, इसके चारों गति कर रहा है। ठीक है, बोला भी उसने कि मंगल ग्रह जो, देखो मैं यह मानते हुए कि पृथ्वी और सूर्य पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के चारों ओर क्या करें, वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करें। मंगल ग्रह की त्रिज्या, मान लो मंगल ग्रह की त्रिज्या क्या मान लिया आर है, कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या का 1.52 गुना ज़्यादा है। ठीक है, हमने लिख लिया। तो कह रहा मंगल वर्ष की अवधि ज्ञात करना है, किसके रूप में, पृथ्वी से। अवधि माने मंगल ग्रह एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय। ठीक है, और याद है पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लेता है, 365 दिन लेता है। अब देखो यहाँ बीच में कौन है, सूर्य है, किनारे पे कौन है, पृथ्वी और मंगल। अब बीच में सूर्य हो गया ना, तब डायरेक्ट आपको चाहो तो केपलर का तीसरा नियम लगाओ, नहीं पता है तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, 4π² r³/gm। बेटा ये पूरा मान अचल हो जाएगा, तो t² प्रोपोर्शनल आ जाएगा r³। क्यों, क्योंकि 4π बदलता नहीं है, जी तो फिक्स है, और बीच में सन चाहे अर्थ लो तो भी वही काम कर रहा है, मंगल ग्रह लोगे तो भी वही काम करेगा। तो बेटा आप उसको डायरेक्ट में अगर समानुपाती लिखें तो आपको याद होगा समानुपाती का रूल होता है कि सीधा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Tm/Te का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, Rm/Re का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। बेटा Rm/Re का मान हमें पता है कितना है, 1.52 Re अपॉन Re का क्यूब। तो बेटा Re कट जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, 1.52। अब इसका कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 बार। तो अपने पास आएगा 3.51, ठीक है, 18। अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे, तो Tm/ क्या आएगा, Te का होल स्क्वायर। बेटा अगर हमने Re काट दिया, अब हम चाहें तो Tm अगर निकालना है तो Tm/Te बराबर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, रूट आ जाएगा 3.5114। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर Tm अगर निकालना हो तो इसका रूट कर लेना 3.511, ठीक है, इंटू Te। तो बेटा आप कीमत रख देते हैं करड़ी में 3.511, ठीक है, इंटू 365 दिन। अब बेटा हम कुछ कर नहीं करना है, इसका रूट करके जितना है उसका इसमें गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लो, क्या रहा है कि कह रहा है कि मान लीजिए कि पृथ्वी और मंगल दोनों क्या कर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, जिसमें मंगल ग्रह की त्रिज्या जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 1.52 गुना है। तो कह रहा है मंगल ग्रह की अवधि बतानी है, कक्षीय अवधि। कक्षीय अवधि माने समय, कक्षीय माने कक्षा की, माने एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय चाहिए। और हम जानते हैं पृथ्वी एक चक्कर पूरा करता है तो 365 दिन लेता है। तो केपलर का चाहे तीसरा नियम लगाओ, चाहे वही फॉर्मूला लगा के हमने यूज़ कर डाला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। छठे सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि पृथ्वी को आप किस तरह तौलोगे। देखो पृथ्वी को तोलना, आपको निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण दिया 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या दी है Re, कैपिटल ई लिखो चाहे स्मॉल ई, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। और चंद्रमा से दूरी को हम स्मॉल आ लेते हैं, इसमें कैपिटल आ लिया है 3.84 गुणे 10⁸ मीटर। नीचे देखो लिखा है चंद्रमा का परिक्रमण काल मतलब आवर्त काल भी दिया है 27.3 डेज। तो बेटा पहले हम इसको दिन को सेकंड बदलते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और 24 घंटे में एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। बेटा हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करके पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि अपने पास कैलसी इतनी बड़ी होती नहीं है, इतने पॉइंट वाला। मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3600, बेटा आएगा 2341, थोड़ा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, मिसप्रिंट हुई, 3 है, 23 आवर्त काल है 2358720। अब बेटा इसको हम पॉइंट बदलते हैं।
पॉइंट कितना लाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो लिख सकते हैं बेटा 2.35 87 गुणे 10 की घात 6। मैंने इसको और ईजी करना है तो 2.4 लिख देते हैं, 5 ज़्यादा इसमें जोड़ देते हैं, गुणे 10 की घात कितना 6 सेकेंड। अब बेटा करेंगे क्या, कह रहा है आगे कि दो भिन्न विधियों द्वारा पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेटा दो विधि तो यहाँ यूज़ कर ही सकते हो, एक गुरुत्वीय त्वरण दिया है और एक क्या दिया है आवर्तकाल दिया है। तो पहले हम जानते हैं बेटा पहली विधि फर्स्ट मेथड, बेटा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या जानते हो, G बराबर GME अपॉन क्या होता है बेटा RE²। तो बेटा हमें पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए इसलिए ME कर्ता बना लिया। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, ये RE गुणा है, भाग इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये गुणा है बेटा इधर जाके क्या हो जाएगा भाग। कुछ नहीं करना है, कीमत रखनी है 9.81। RE का मान कितना है बेटा RE का मान है 6.37 इंटू 10⁻6 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर किया। कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है, मैंने अभी पीछे लिखवाया था 6.67 इंटू 10⁻11। बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाई, आप कैलसी से सॉल्व करना शुरू कर दो। 9.81 मल्टीप्लाई 6.6337 मल्टीप्लाई 6.37, क्योंकि स्क्वायर 2 बार किया। फिर हमने क्या किया भाग किया किससे 6.67 से, तो अपने पास है बेटा 59.67 गुणे 10 की घात कितना आएगा बेटा 23। पॉइंट को यहाँ लाओ तो क्या लिख सकते हैं 5.967 इंटू 10⁻24। नियर अबाउट बात करूँ तो 6 इंटू 10⁻24 kg। ये पहली विधि होगी। सेकेंड मेथड आ जाओ, सेकेंड मेथड बेटा आवर्तकाल दिया है, तो आवर्तकाल दिया याद होगा आपको, चंद्रमा का आवर्तकाल दिया, मतलब चंद्रमा कौन उपग्रह, उपग्रह का आवर्तकाल। अच्छा उपग्रह का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T² बराबर 4π² R³ अपॉन GME। बेटा हमें यहाँ क्या चाहिए ME चाहिए, कर्ता बना लो। तो अपने पास देखो ये ME यहाँ जाएगा तो T² यहाँ आ जाएगा, 4π² R³ अपॉन GT²। करना क्या होता है इसमें, पहले तो फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद होने के बाद आप डेटा लिखोगे ना तो आपको क्या चाहिए तो अब तुरंत आपको पता चल जाएगा। यह लिखा है पृथ्वी का तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। सब डेटा लिखोगे आप, जो जो दिया वो लिख दो, लिखने बाद क्या ज्ञात करना वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। 4 पाई का मान है बेटा 3.14 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर किया। आर का मान देखो दिया है, दूरी दिया है कितना 3.84 इंटू 10⁸ क्यूब है तो क्यूब, बाई जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 एन टी का मान कितना है बेटा 2.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब सॉल्व करना तो 60 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 60.2 इंटू 10⁻23। इसको मैं ऐसे पॉइंट इधर लाया तो 6.023 इंटू 10 की घात कितना बेटा 24। माने नियर अबाउट की बात करूं तो 6 गुणे 10 की घात 24 आ जाएगा। एनी डाउट्स किसी को, एक बार वापस समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, पृथ्वी को तोलना है, आपको निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं। गुरुत्वीय त्वरण में पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या दिया है, करा चंद्रमा से पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा की दूरी दिया है और आवर्तकाल दिया है। करा दो विधि से पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। पहला मेथड गुरुत्वीय त्वरण दिया है, तो हम जानते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है GME अपॉन RE²। तो बेटा हमें ME चाहिए, कर्ता बना लो, तो ये RE भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा। हमने कीमत फटाफट रखा, सॉल्व किया तो ना आ जाएगा। फिर दूसरा देखो यहाँ लिखा है आवर्तकाल, किसका चंद्रमा का है। तो बेटा आवर्तकाल है तो पृथ्वी आवर्तकाल का फॉर्मूला भी जानते हैं T² बराबर 4π² R³ अपॉन GME। तो हमें ME चाहिए, ME आ जाएगा, T² यहाँ, बाकी कीमत रख के हमने क्या किया सॉल्व किया, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपके पास 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल देखो बेटा क्या लिखा है, 7वां सवाल, मतलब अपने जो तीसरा ही है बट बुक में 7वां है।
किसी समीकरण में स्थिरांक के को दिनों और किलोमीटर में व्यक्त करना, मतलब के का मान दिन और किलोमीटर में बदलना है, जिसमें के का मान तुम्हारे पास है कितना 10⁻⁻13 सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है